का जो है एग्ज़ाम होने के बाद जो इसका रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, ठीक है, इंटरव्यू या काउंसलिंग में क्या लेकर जाना है, ठीक है, अगर इंटरव्यू होता है तो क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, काउंसलिंग होगा तो उसमें आपको क्या क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, क्या वहाँ पे बताना है ना। इन सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पता है कि अगर नोटिफिकेशन पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे काउंसलिंग के बारे में भी या इंटरव्यू के बारे में, ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पे कहा है काउंसलिंग या इंटरव्यू, ठीक है, या कहने का सेंस इन द सेंस ये है कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू कम काउंसलिंग ज़्यादा है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। मेरिट लिस्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे और यहाँ पे इंटरव्यू में और क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार मेन एग्जामिनेशन जो इंटरव्यू या काउंसलिंग होगा। तो देखिए, आपको काउंसलिंग की बात करें या इंटरव्यू की बात करें, ठीक है, इसमें इंटरव्यू कम काउंसलिंग जैसा ही प्रोसेस होगा। कहने का मतलब यहाँ पे काउंसलिंग का मतलब आपको रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिस तारीख पे आपको जाना है उस तारीख पर ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना है वो ध्यान रखेंगे, और जिसमें कि आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, ठीक है, ओरिजिनल जो रहेगा प्लस दो सभी का फ़ोटोकॉपी, ठीक है, फ़ोटोकॉपी ये सभी लेकर जाना है। तो क्या क्या लेकर जाना होगा ये समझिएगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड। अब ये एडमिट कार्ड किसका एडमिट कार्ड? जो आपने एग्जामिनेशन दिया था उस वक्त जो आपको एडमिट कार्ड था आपके पास, वो एडमिट कार्ड, वही सेम एडमिट कार्ड आपको लेकर वहाँ सेंटर पे जाना होगा, यहाँ पे इंटरव्यू या काउंसलिंग वाली जगह पे, ठीक है। दूसरा, आप कास्ट सर्टिफिकेट आप अपडेट करा के अभी रख लेंगे, ठीक है, कास्ट हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये खासकर कास्ट, रेसिडेंशियल, इनकम, ठीक है, ये तीन चीज़ आप जरूर कम से कम, बिहार स्टेट की बात करें, बिहार में है तो कम से कम आपको यहाँ पे एसडीओ का, ठीक है, एसडीओ रैंक तक का आप कम से कम यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर नहीं बना है तो बनवा लेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे अब आता है इम्पॉर्टेंट कि आपने मैट्रिक का मार्कशीट आपको लेके जाना है, मार्कशीट के साथ साथ उसका सर्टिफिकेट भी, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ध्यान रखिए, मैट्रिक का मार्कशीट होगा ही होगा, प्लस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाने होंगे, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ये रिज़ल्ट मार्कशीट क्या भाई, जो आपका आमीन का जब रिज़ल्ट आएगा उसका प्रिंट आउट करवा कर, ठीक है, वो भी आप मार्कशीट वहाँ पर लेके प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए। ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल या कॉलेज, जहाँ से भी आपने रिसेंटली पढ़ा है, स्कूल या कॉलेज कहीं का भी हो, आप यहाँ पे आप दे सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के तौर पे, ठीक है। और कम से कम 3 से 4 फोटो आप रखेंगे। तो ये हो गया इंटरव्यू या काउंसलिंग वाले दिन आपको क्या लेके जाना है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मेगा सूची। मेगा सूची के बारे में आप सभी को पता है कि कैसे कैसे क्या होगा कि मेगा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके मेगा क्रम अनुसार काउंसलिंग इंटरव्यू के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बिहार पटना द्वारा बुलाया जाएगा और उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इस काउंसलिंग या इंटरव्यू में एवं प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत निर्णयानुसार जिस उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु योग्य समझा जाएगा उन्हें ही नियुक्ति हेतु चयन के लिए उपयुक्त माना जाएगा। तो ये ठीक है, आपका रिजल्ट हो गया, आपने डीवी ले गया, डीवी के लिए सारे डॉक्यूमेंट आपके ओके हो गए, वेरीफाइड हो गए, आप सेलेक्ट हैं, ठीक है। काउंसलिंग इंटरव्यू के संबंध में समय, तिथि, स्थान की जानकारी मेगा सूची में सम्मिलित उम्मीदवार को परिषद की वेबसाइट के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट बन के आएगा, उसी में आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस तारीख को काउंसलिंग या इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग या इंटरव्यू में उम्मीदवारों को इस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन जो परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड, अपने शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित मूल प्रमाण पत्र लाना है, जिसके बारे में भी मैंने चर्चा किया, ठीक है। देखिए, मेरिट लिस्ट में यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुल मिलाकर यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के लिए 32% ये स्कोर लाने हैं, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे 75 जो था, है ना, 75 क्वेश्चन थे, 75 मार्क्स के लिए हुए थे पेपर, और 2.5 घंटे का, 2.25 घंटे का समय मिला था, है ना। तो ये 75 क्वेश्चन में से आपको करना क्या लेकर आना है, 75 मार्क्स में से क्या लेकर आना है, 40% जनरल कैटेगरी, कम से कम पास होने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और बोला कि उपरोक्त क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों विषय में अलग अलग होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों में आपको पास होने हैं और इसी परसेंटेज में ही पास होने हैं, ठीक है।
कम से कम मिनिमम जो है आपको इतने तो मार्क्स लाने हैं, और मैक्सिमम मेरिट बनने के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स भी लेकर आने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और सवाल होगा कि इंटरव्यू अगर होता है, तो थोड़ा दिन मान लीजिए काउंसलिंग की तो बात होगी, इंटरव्यू अगर होता है तो क्या सवाल पूछा जा सकता है। देखिए इंटरव्यू में अगर कुछ एग्ज़ाम में आते हैं तो आमीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें होते हैं, आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आमीन से रिलेटेड अगर कुछ भी पढ़ा हो, थोड़ा बहुत आमीन के बारे में, आमीन है क्या, ठीक है, आमीन में क्या काम होते हैं, छोटे मोटे चीज़ फैक्ट आप इसको रख लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं पूछा जाए, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस वाले के पास तो होगा तो वो तो बताएंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो कहाँ से बताएंगे। तो छोटे मोटे आमीन है क्या, क्या काम होता है, ठीक है, एक दो चीज़, 2-3 पॉइंट बस इतना याद रखेंगे। लेकिन आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो क्या पूछा जाएगा, आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपका पता, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, बस छोटा मोटे सब सवाल होंगे। अब कुछ ऐसे होंगे जैसे नियुक्तियां बहुत ज़्यादा पूछ दिया जाता है, मंत्रियों के नाम पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ बिहार से कुछ फैक्ट पूछ दिए जाते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, जिसमें कि कुछ फैक्ट जो एग्ज़ाम में इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में थोड़ा सा मैं यहाँ पे नियुक्तियों के बारे में पूछा, जैसे कि बिहार के जितने भी मंत्री के नाम, उनके विभाग, जैसे कि नीतीश कुमार क्या है भाई, मुख्यमंत्री तो सभी को पता है कि मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अभी अगर बात करें कि उप मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है बिहार के, तो श्री तारकिशोर प्रसाद हैं, ठीक है। अगर उप मुख्यमंत्री की बात किया जाए, है ना, यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री, याद रखिए बिहार में अभी 2 डेप्यूटी सीएम है, ठीक है, तो याद रखिए 2 डेप्यूटी सीएम है, एक तो सीएम है जो कि श्री नीतीश कुमार है, 2 डेप्यूटी सीएम है जो कि तारकिशोर प्रसाद हो गया, दूसरा उनका नाम है श्रीमती रेणु देवी। तो ये कुछ फैक्ट आप याद रखेंगे। फिर अगर बात करें शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है, शिक्षा मंत्री यहाँ पे देख सकते हैं श्री विजय कुमार चौधरी, यहाँ पर हट के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्जा मंत्री कह लीजिए या योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव कह लीजिए, भवन निर्माण श्री अशोक चौधरी, परिवहन श्री शीला कुमारी, संतोष कुमार सुमन जो कि आपको लघु जल संसाधन, अनुसूचित जनजाति या जनजाति कल्याण, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के मंत्री हैं। अगर बात करें यहाँ पे पशु मत्स्य की बात करें संसाधन में, तो मुकेश सहनी। स्वास्थ्य मंत्री, देखिए ध्यान रखिए स्वास्थ्य बहुत बार पूछा था, मंगल पांडे। कृषि श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, ठीक है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण डॉक्टर रामप्रीत पासवान है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, ठीक है। श्रम संसाधन सूचना प्रौद्योगिकी श्री जीवेश कुमार, ठीक है। राजस्व एवं भूमि सुधार राम सूरत कुमार, उद्योग सैयद शाहनवाज हुसैन, ग्रामीण विकास श्री श्रवण कुमार, समाज कल्याण श्री मदन साहनी, प्रमोद कुमार, गन्ना उद्योग या विधि मंत्रालय श्री संजय कुमार झा, जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय के कार्यभार इनको मिला है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है, याद रख लीजिएगा श्रीमती लेशी सिंह। पंचायती राज की बात करें तो सम्राट चौधरी। तो 2-3 फैक्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सीएम डिप्टी सीएम याद रखना ही है, शिक्षा मंत्री याद रखना ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री याद रखना है, कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो गाइस इस तरह के कुछ फैक्ट आएंगे। अब रहा कि भाई इतना कुछ जानने के बाद अब सवाल है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, मेल या फीमेल कैटेगरी का क्या जा सकता है कट ऑफ। इस पर बहुत बार मैंने 1-2 बार चर्चा कर चुका, फिर भी मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखिए जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें, आउट ऑफ अगर 75 की बात करें, ठीक है, तो 62-63 जनरल कैटेगरी का होगा। मेल की हो गई, फीमेल की अगर 57 से 58 के बाद 58 हो सकता है कट ऑफ। बीसी कैटेगरी में यहाँ पे 60 से 61, मेल कैटेगरी का 55 से 56 फीमेल कैटेगरी का हो सकता है। ईडब्ल्यूएस 59 से 60, वहीं फीमेल कैटेगरी 54 से 55 हो सकता है। ईबीसी का 58 से 60, वहीं फीमेल कैटेगरी का 54 से 55। एससी कैटेगरी का 54 से 55 मेल कैटेगरी का, तो फीमेल कैटेगरी का 49 से 50 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। एससी एसटी की अगर बात करें, एसटी की बात करें तो 55 से 56 मेल कैटेगरी का, तो फीमेल का 50 से 51। और ये सभी एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये सभी क्या है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कहने में तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ही आपको हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस तरह के मार्क्स आपके बनेंगे, इस तरह के ही कट ऑफ रहेगा। तो इसलिए निश्चिंत रहे, जिनका भी अगर इससे 75 में अगर जिनका भी इस तरह से मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 75, आप बेफिक्र रहें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, रेडी रहें, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अब रहा कि भाई एग्ज़ाम का जो रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, तो देखिए बिहार आमीन परीक्षा का रिजल्ट की बात करें तो 13 सितंबर तक,
13 सितंबर के आसपास, 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन पीछे, मान के चलेंगे कि इसका 1 महीने का वक्त लगता है, आफ्टर एग्जामिनेशन 1 महीना लगता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब होगा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगा। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि आप लोग ने पूछा था, थोड़ा सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर पूछा था, इंटरव्यू में क्या लेके जाएंगे, क्या होगा इंटरव्यू में, काउंसलिंग क्या होगा, इसके बारे में कुछ बात करना था, इसीलिए इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल पर नए नहीं आए हैं, अगर जो लोग नए बने हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।